रंग गुलाल और गीतों की प्रेम भरी रंगोली है। रंग गुलाल और गीतों की प्रेम भरी रंगोली है। अंग भंग में डूब चुका है, बुरा न मानो होली है। कुछ इसी अंदाज में भारतीय समाज में होली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा होली के इस त्योहार की मान्यताओं की, इस त्योहार से संबंधित इतिहास की और उन लॉजिक्स की जो इस त्योहार के साथ साथ में इस समाज में और हमारे देश में काम भी करते हैं। तो इन सब के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के सबसे अंत तक। बात करते हैं मान्यताओं की। तो इस लोकप्रिय त्योहार के पीछे एक सबसे लोकप्रिय और सर्वज्ञात मान्यता जो है वो भगवान विष्णु, हिरण्यकश्यप, होलिका और होलिका के भतीजे हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद से संबंधित है। इस मान्यता को मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि हम और आप लगभग इसके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके समानांतर एक और कथा जो बड़ी दिलचस्प कथा है, एक प्रसंग है जो बड़ा दिलचस्प प्रसंग है और वो भी इतना ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। वो प्रसंग है माता पार्वती और भगवान शिव का। भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। माता पार्वती के लाख कोशिश करने के बावजूद भी जब उनका ध्यान नहीं टूटा, जब वो अपने ध्यान से बाहर नहीं आए, तो माता पार्वती ने वासना रूपी कामदेव का सहारा लिया। वासना रूपी कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन जैसे ही नेत्र खुले, तीसरे नेत्र से कामदेव को भगवान शिव ने वहीं पर भस्म कर दिया। क्योंकि उस दिन पूर्णिमा का दिन था और ये पूर्णिमा फाल्गुन की पूर्णिमा थी। तब से लेके अब तक होली का दहन में हम अपनी नेगेटिविटी को, हमारे अंदर की वासनाओं को खत्म करके जला देते हैं। इन सब का पता जब कामदेव की पत्नी रति को चला तो वो रोते बिलखते हुए भगवान शिव के पास आई और भगवान शिव से विनय की कि कामदेव को पुनर्जीवित कर दे। क्योंकि बिना काम के इस सृष्टि का चलना भी लगभग असंभव था। सृष्टि को बचाने की इस निवेदन में भगवान शिव ने धर्म रुख अपनाया और अगले दिन कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। कामदेव के पुनर्जीवन में, या ये कहें कि सृष्टि के पुनर्जीवन में, हम हर्षोल्लास के साथ अगले दिन दुल्हनी के रूप में मनाने लगे। और भी मान्यताओं की बात करें तो ढूंढी नाम की राक्षसी जो राजा पृथु के समय थी, उस समय बच्चों ने डंडों, थालियों, लठों और धूलों से उसे अपने नगर से बाहर भगा दिया था, गीत गाते हुए, शोर करते हुए। एक ये भी मान्यता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की रास लीलाओं से परे इस देश में कौन है। मथुरा से लेके वृंदावन तक की वो तमाम कथाएं, मथुरा से लेके बरसाने तक का वो रस हम सब के रक्त में घुला हुआ है। तो उस कथा के बारे में अगर मैं ज्यादा कहूंगा तो निश्चित रूप से मर्यादाओं को लांघना हो जाएगा। इसलिए हम सीधे बात करें इतिहास की, तो ऐतिहासिक रूप से अगर हमारे पास साक्ष्य है तो सबसे पुराना साक्ष्य 300 बीसी यानी अब से लगभग 2500 वर्ष पहले का एक शैल चित्र है। एक साक्ष्य शैल चित्र के रूप में है कि 2500 साल पहले होली मनाई जाती थी। उसके बाद दक्षिण भारत में एक महान साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी से भी हमें इस तरह का एक अभिलेख पर चित्र प्राप्त हुए हैं। उसके बाद मध्य भारत में मुसलमानों ने भी इस त्योहार को बड़े अच्छे से मनाया और मुगल शासकों ने तो ये कहे कि इस त्योहार को अपने धर्म में अंगीकार कर लिया था। अकबर ने जोधाबाई के साथ ये त्योहार मनाया है, जो पेंटिंग्स में दिखता है। लेखकों और कवियों की बात करें तो कालिदास से लेकर के अबुल फजल तक तमाम तरह के लेखकों ने अपनी रचनाओं में बहुत खूबसूरती के साथ होली का चित्रण किया हुआ है। ये तो बात इतिहास की। बात करें लॉजिक्स की तो ये त्योहार, होली का त्योहार फाल्गुन के, यानी ये कहे कि बसंत की शुरुआत में, फाल्गुन की पूर्णिमा में आता है। और ये वो समय है जब किसानों की फसलें पकने लगती हैं। किसानों के लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय कोई नहीं होता। तब किसान अपनी फसलों में से एक छोटा सा भाग निकालकर पौराणिक देवता भगवान अग्नि को समर्पित करने के लिए लाते हैं। शाम को होलिका दहन के रूप में जली हुई आग में अपने अध पके अनाज को वो लोग चढ़ाते हैं, उसमें भूनते हैं, अग्नि को समर्पित करते हैं और उसके बाद उस अनाज का प्रसाद के रूप में सेवन भी करते हैं। अगले दिन फसल के पक जाने की या पकने की शुरुआत को हर्षोल्लास के साथ पूरे गांव में बड़े जोश, गर्मजोश के साथ मनाया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो मुख्य रूप से गोबर की होली खेली जाती है, जो उनके प्रकृति के साथ सामंजस्य को दिखाती है। तो एक ऐसा त्योहार, मैं संक्षेप में अगर कहूं, एक ऐसा त्योहार जो आध्यात्म को, जीवन जीने की कला को, प्रकृति को, मान्यताओं को, प्रेम और भाईचारे को एक साथ लेकर आगे बढ़ता है। शायद इसीलिए इतना लोकप्रिय भी है। और इस दुनिया का कोई भी त्योहार, कोई भी मान्यता
अगर प्रेम और भाईचारे को बढ़ाता है तो निश्चित रूप से वो बुरा नहीं हो सकता। तो चलो कड़वे अनुभव में शक्कर घोले, कड़वे अनुभव में शक्कर घोले, कड़वी बातों में भंग मिलाए, आओ मिलकर घूंट पिए, आओ मिलकर घूंट पिए, अपने हिस्से का रंग उड़ाए। मैं तेरा हमजोली हूं, तू मेरा हमजोली है, मैं तेरा हमजोली हूं, तू मेरा हमजोली है। थोड़ी तो हुड़दंग मचेगी, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई।